भैया आतंक हो गया, आतंक बसंती जी के घर में। कभी सब्सक्राइबर्स दुखी करते हैं और तो कभी लाला जी की पूरी फैमिली। अब तो भाई साहब ऐसे पशु पक्षी भी आके बसंती जी को परेशान कर रहे हैं। बसंती जी सबसे ज़्यादा दुखी हैं बंदरों के आतंक से। असल में बसंती जी ने गेहूं छत पे डाले थे और बंदर आए के भाई हमार बसंती जी के ना गेहूं खाए रहे थे, इधर उधर बिखराए रहे थे। अब ये बंदर तो मुझे यही लग रहा है कि अनीता जी ने घूस दी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानबूझ के बंदरों को सिखाए कि अनीता जी ने भेजा है कि जाए कि बसंती जी को परेशान करो। देखिए अनीता जी बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत सारा पावर है। हर किसी को खरीद सकती हैं, हर किसी को मतलब वो सिखा सकती हैं। तो बंदरों ने भी अनीता जी से कुछ घूस पूस लेके बसंती जी को परेशान करना शुरू कर दिया है। खैर दोनों बिटिया और अम्मा आती हैं, गेहूं बटोरती हैं, कैमरा मैन आते हैं, वो कैमरा चलाते हैं, बस ये बोल देते हैं कि दोस्तों आज हमने भी काम किया है, गेहूं ऊपर से नीचे लेके आए हैं। वाह कितना बढ़िया काम करे भैया। वैसे दोस्तों बार बार बोला जाता है कि देखिए दोस्तों कल बना था चावल, सुबह भी बना था चावल, शाम को भी बना था चावल, आज बनेगा रोटी। और सिर्फ आज रोटी बनेगा, चावल नहीं बनेगा, क्योंकि कल बना था चावल, सुबह भी बना था, शाम को भी बना था। कहना क्या चाहते, कुछ और खाना चाहते हो हैं भाई? सब्सक्राइबर्स के मुंह से कुछ सुनना चाहते हो कि हाँ नहीं रुको हम तुम्हारे लिए माल मस्करा भेज रहे हैं, 56 प्रकार के भोजन भेज रहे हैं, यूँ सुनना चाह रहे हो? या फिर यूँ सुनना चाह रहे हो बेचारे कितना दुखी हैं, सिर्फ चावल रोटी गुजारा कर रहे हैं, पर्व के दिन चल रहे हैं लेकिन सिर्फ चावल रोटी खाया जा रहा है। वैसे मोस्टली घरों में चावल रोटी ही दैनिक दिनचर्या का पार्ट होता है। माल मस्करा कोई डेली नहीं खाता, अगर खा लेना तो फूल फाल के कुप्पा हो जाए और हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाए तला भुना खाना खाने से, ठीक है। तो लेकिन गोलू महाराज बार बार अंकित कर रहे थे हमारे यहाँ कल चावल बना था सिर्फ रोटी बनेगा, कल चावल बना था सिर्फ रोटी बनेगा। और देखिए दोस्तों गोल्डिया आटा सान रही है, कहा इसकी पहले गूथी थी तो कम था, तो मम्मी ने कहा स्कूल बाद में जाना, पहले दोबारा आटा गूथ। मतलब मम्मी जी भी ये कर सकती थी ना, दोबारा में आटा गूथना, घर में ही रहना कि मम्मी जी का ड्यूटी पे जाना है। नहीं बेटा उन्हें गुथवा लें तब स्कूल जाने देंगे, क्योंकि उनके लिए रोटियाँ बनाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। और देखिए दोस्तों मम्मी जी चाय पी रही, हाँ मम्मी जी चाय पी रही हैं, आराम से चीज़ पी के अपने खेने वेने बनाई कि दादाजी को खिलाएंगी हैं। लेकिन तब तक जब तक गोल्डी है तब तक उससे काम करा ले कोल्हू के बैल की तरह। ये दोनों माँ बेटे सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम गोल्डी करे, और दोनों खुद क्या करते हैं, सिर्फ कैमरा चलाते हैं। जब गोल्डी काम कर रही होती है तो कैमरा पर्सन बन के बहुत सारी बातें करते हैं। दोस्तों काम बाबूजी को भी दिया गया था। बाबूजी बोरे से सुतली निकाल रहे थे पतला पतला, कह रहे थे कि जो है अभी तो दोस्तों हमारे पालक नील गाय खाई गई है, लेकिन जब होएगा, क्योंकि वहाँ पे साड़ियाँ बांध दी गई हैं तो अब पालक में नहीं आएंगी नील गाय। तो उनका कहना था फिर बाप जी भी अब काम करेंगे, ऐसा काम थोड़ी चलेगा कि बाप जी भी इस तरफ बैठ बैठ कर सिर्फ खाते रहें। नहीं तो क्या हुआ जी, चल सकते हैं और फिर हाथ तो काम करते हैं, इसलिए हाथ वाले काम अब बाप जी से कराए जाएंगे। बाप जी बेचारे मरता का न करता, कर नहीं रहे थे, करवाया जा रहा था, इसलिए बाप जी उसका सुतले निकाल निकाल के दे रहे थे। और बसंती जी का कहना था दोस्तों अब तक हमारा खाना बन गया होता, कब का 8:30 बज चुका है, लेकिन 2 बोरा गेहूँ उठाए के हमने नीचे लाया है, समझ सकते हो 2 बोरा में कितना टाइम लग गया, और यही के खातिर हमारा खाना बनने में लेट हो गया। अरे आटा गुथवाया उसके बाद अंदर का भी काम बस उससे कराने लगे बिटिया गोल्डी से। स्कूल जाना है, छोटी बच्ची है, स्कूल लेट हो तो लेट हो जाए, मास्टर जी 2 छड़ी मारें तो मारें, लेकिन मैडम का पूरा काम करके तब जाना, क्योंकि मैडम जी जाएंगी खेत और खेत से आएंगी तो मैडम जी सोती हैं, कहती हैं दोस्तों हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने, और फिर 4-5 बजे उठती हैं, दोस्तों अब हम सोए के उठ गए हैं, अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं देखते हैं। दोस्तों अब हम चाय पीते हैं और उसके बाद तब तक गोल्डी आ जाती है। फिर देखिए दोस्तों खाने का हमारे इंतज़ाम हो रहा है, देखिए दोस्तों हम ठूस रहे हैं, देखिए दोस्तों हम लुढ़कने जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा हिलिए बसंती जी, सिर्फ अपनी बेटी से सारा वो एकदम सुकुड़ाई जा रही है। भगवान की दया से आपकी बढ़िया हेल्थ है,
ठीक ठाक है। तो बेटी को इस एज में इतना काम कराना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बाल श्रम करवा रही हैं, ठीक है, अब माता पिता की हेल्प करनी होती है और पिताजी हैं भी नहीं, फिर भी वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। आप इतना भी उससे काम ना कराइए कि भाई साहब वो काम करते करते उसकी ग्रोथ रुक जाए हैं। और गोलू महाराज को तो सिर्फ कैमरा चलाने आता है। जब ये सब ज्ञान की बातें कर रही थी, वो बाहर डॉगी लोग खाना मांग रहे थे। बकवास बाद में करना, इतने दिनों से तूने मुझे खाना नहीं दिया। दोस्तों, बसंती जी खाना डॉग्स को तभी देती हैं जब ऑन कैमरा उनकी क्लिप बनानी होती है, अदरवाइज डॉग्स को खाना नहीं दिया जाता है। सब चिल्ला रहे थे कि देखो ये औरत झूठी है, देखो ये औरत झूठी है, हमको खाना नहीं दी है। इतना भौंके कि बसंती जी को चुप ही करा दिया। जब तक बसंती जी चुप नहीं हुई तब तक वो लोग भौंकते ही रहे लगातार बार बार। दोस्तों, इतना ही नहीं, बेचारी किचन का और भी काम करती है और उसके बाद मूली की चटनी भी बनाती है और उसके बाद अपना टिफ़िन भी खुद ही बनाती है। मैडम लोग फिर चले जाते हैं, मैडम और सर खेत, वहाँ पे थोड़े गड्ढे वड्ढे करते हैं, थोड़ा बांधते बुनते हैं साड़ी। गोलू महाराज भी बगल वाली चाची से बोलते हैं, चाची इतनी अपना सड़िया दे दे दिचार, खेतवा में बांधना है चाची, दे दे। हंसी मजाक भी खूब सारा हुआ। तब वो अंदर से गोल्डी बोली थी, लाल लाल वाली साड़ी ले लो, तब वही वाली दे दो ना चाची। मतलब साड़ी वाड़ी भी मांगी मूंगी गई और उसके बाद फिर ये सारे के सारे निकलते हैं। और निकलने के बाद भाई साहब वहाँ खेतों में भी थोड़ी देर उत्पात मचाते हैं। उत्पात मचाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगी। भाई जब आते हैं तो देखिए दोस्तों, मम्मी बना रही हैं फिर से रोटी, क्योंकि हमारे पास चावल नहीं बना है। अरे कितनी बार बताओगे, 365 बार बताओगे कि तुम्हारे घर में चावल नहीं बना है। कम से कम पूरी वीडियो में इस बंदे ने 4 से 5 बार बताया होगा कि यार दोस्तों हमने रोटी खाई, चावल नहीं बना है। हालांकि शाम को चावल और मूली का वो चटनी ठूंसते नज़र आ रहा था बंदा। मतलब हर चीज़ का रोना रोना। अब चावल कोई बना के दे जाएगा, अपनी अम्मा से बोल दो बना दे, लेकिन अम्मा को बातें बनाने से फुर्सत मिले तब चावल बनाए ना। छोटी लड़की लगी है तो उसी से सारा काम करा ले और अपना सिर्फ पंचौरा करने को दे दो, कभी यही पंचौरा करना, कभी फ़ोन पे पंचौरा करना, तो वो पंचौरा करने में ही बिज़ी रहती हैं। लोग लिख भी रहे हैं कि छोटी बिटिया से काम करा रहे हो और तुम लोग सिर्फ बकवास करते रहते हो और तुम लोगों को सिर्फ केस करने आता है, कभी थोड़ा हिल डुल लिया करो। हैं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ले भैया दादा को मिल रहा है नमक और चटनी और रोटी, अब दादाजी का भी अकल ठिकाने आ जाएगा। दादाजी ने बहुत माल मस्करा खाया है। उधर कुछ बनता था जब सब कुछ सही थे ना, कोई भी रेसिपी बनता था दादाजी को ज़रूर मिलता था, जब तक रिश्ते सही रहे। अब तो कोई दादाजी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंग हो, तुमको कर्मा तो मिल के रहेगा। अब दादाजी ने दुष्कर्म पर चुप्पी जो तोड़ेंगे काजी, अभी भी वो साधे ही बैठे हैं। लेकिन समझ में तो आ रहा होगा, दादाजी का मुंह ऐसे बना ही रहता, लग रहा है कि भाई बस खाए रहें किसी तरीके से। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रोना धोना इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो मैडम का टाइटल था, मेरे दुख और मेरे रोने को आप सबने क्या नाम दे दिया। खैर कोई बात नहीं, जिस पर बीतती है वही समझता है। अरे बसंती जी, बिल्कुल सही आपने बोला कि जिस पे बीतती है वही समझता है। अब अनीता जी पे बीत रही है, अब वो लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन आपकी तरह रोना नहीं रो रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने कल मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि हमारे घर में भी दिवाली नहीं होती है, लेकिन हम बसंती जी की तरह ऑन कैमरा त्रिया चरित्र करके रोते धोते नहीं हैं। हर घर में ऐसे तमाम इंसिडेंट्स होते हैं जो वो दुखदाई होते हैं, लेकिन आपकी तरह वो कोई ऑन कैमरा बेचने नहीं आता, क्योंकि वो ब्लॉगर नहीं होते हैं ना। बसंती जी को बढ़िया पे डॉलर बनाने होते हैं, इसलिए बसंती जी कोई भी अवसर नहीं छोड़ती हैं। तो ये ऐसे कैसे अवसर छोड़ दें। बाकी बस मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो अपनी बेटी को इस प्रकार से इन्होंने इतना सारा काम करा रखा है। जनता भी बोल रही कि वो छोटी बिटिया है और थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे लो। बहुत ज़्यादा। गोल्डी का स्कूल जाने का बताओ ज़रा, गोल्डी का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, बेचारी घर का काम करके जाती है और इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको सिर्फ केस लड़ना है। वाह वाह वाह।
अरे भाई, इन बहनों के लिए ससुराल वालों की इज्जत को, अब कहाँ चली गई तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की इज्जत और मामा की इज्जत। पहले तो तुम बड़ा उसका रोना रोती थी, अब उनकी बेल हो गई है तो अब थोड़ी ना रोना रोएंगी, समझ रहे हो ना। रोना तब तक रोया जा रहा था जब तक उनको लग रहा था कि उनका पैसा खर्च ना हो, असहमति से केस वापसी हो जाए। लेकिन जब उन लोगों ने कह दिया कि भैया हम केस वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे वकील ने बोला है कि तुम्हारा बड़ा केस है, तुम क्यों लोगे, उनको पहले लेना चाहिए। तो भैया जब से उन्होंने पैसा लगा कर अपनी बेल करा ली, तब से भाई साहब इस केस के बारे में जिक्र का जो वहाँ पे नाम भी नहीं आता है। बसंती जी इंतकाम ले रही बदलापुर की हीरोइन बनके। समझ गए होंगे आप। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 एक लाइक करके ही जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।